हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मेरा सर चक्कर खा रहा है। इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करेंगे? माई हेड इज़ ईटिंग सर्कल, नो सी इज़ रॉन्ग। इसका सही आंसर क्या है? माई हेड इज़ डिजी। सो फ्रेंड्स, क्या आप भी वर्ड टू वर्ड सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सेंटेंस का सही ट्रांसलेट कैसे करते हैं। अगर आप भी सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं तो आप हमें इस सेंटेंस का ट्रांसलेट करके दिखाइए। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। इस सेंटेंस का ट्रांसलेट करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस सेंटेंस का ट्रांसलेट नहीं कर पाए तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस सेंटेंस का ट्रांसलेट करके दिखाऊंगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ या दे रहा हूँ, हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करते हैं? आई एम गिविंग द एग्ज़ाम। लेकिन ये गलत है। ये लड़की एग्ज़ाम दे थोड़ी रही है, ये तो ले रही है। इसको हम पेपर से समझते हैं। दे कौन रहा है? ये टीचर, एग्जामिनर। ये लड़की तो एग्ज़ाम ले रही है। अगर ये एग्ज़ाम ले रही है तो ये कहती आई एम टेकिंग द एग्ज़ाम। अगर ये लड़की एग्ज़ाम कर रही है तो ये लड़की कहती आई एम डूइंग द एग्ज़ाम। और अगर ये एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाकर बैठती है तब ये कहती आई एम सिटिंग द एग्ज़ाम। ये 3 वर्ब है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, टेकिंग, डूइंग, सिटिंग। क्लियर? अब आते हैं तुम गलती कर रहे हो। यहाँ पे कर रहे हो, इसके लिए हमने यहाँ पे कर दिया डूइंग। यू आर डूइंग अ मिस्टेक, लेकिन ये गलत है। हमेशा मिस्टेक के साथ मेक वर्ब का यूज़ होता है। इसका सही आंसर क्या है? यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। मैं गाने पर नाच रही हूँ। आई एम डांसिंग ऑन ए सॉन्ग। यहाँ पर है इसलिए हमने ऑन का यूज़ किया। लेकिन गाइस, डांस कोई टेबल थोड़ी है जिस पे हम चढ़ के नाच रहे हैं। अगर हम रेडियो पे चढ़ के भी नाचते तब भी हम नहीं कह सकते थे आई एम डांसिंग ऑन ए सॉन्ग, तब हम कहते आई एम डांसिंग ऑन ए रेडियो। अगर हम फ्लोर पे नाचते तब हम कह सकते हैं आई एम डांसिंग ऑन ए फ्लोर। लेकिन अगर आप गाने पर नाच रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम डांसिंग टू अ सॉन्ग, क्योंकि सॉन्ग के साथ हमेशा टू का यूज़ होता है। नेक्स्ट है मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ। आई एम लिसनिंग म्यूज़िक। लेकिन ये गलत है। हमेशा लिसन के साथ टू का यूज़ होता है। आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक। वैसे ही अगर हम कहते हैं वह मेरी बात कभी नहीं सुनती, सी नेवर लिसन्स मी, लेकिन ये भी गलत है। इसका सही आंसर क्या है? सी नेवर लिसन टू मी। मुझे मत देखो, इसका हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं? डोंट लुक मी। लेकिन हमेशा लुक के साथ एट का यूज़ होता है। जब भी हम अपनी नज़रें कहीं टिका कर देखते हैं तो हम कहते हैं लुक एट मी। तो इसका सही आंसर क्या है? डोंट लुक एट मी। इस नंबर पर मुझे फ़ोन करना। जब आप किसी को अपना नंबर देते हैं तो आप कहते हैं इस नंबर पर मुझे फ़ोन करना या इस नंबर पर मुझे फ़ोन करो, तो आप कहते हैं कॉल ऑन दिस नंबर। यहाँ पे ऑन की ज़रूरत नहीं है, ये गलत है। इसका सही आंसर क्या है? कॉल दिस नंबर, कॉन्टेक्ट दिस नंबर। मैं उससे मिला। अगर हम किसी से मिलते हैं तो हम कहते हैं आई मेट टू विथ हिम या आई मेट टू हिम। ये लेकिन गलत है। इसका सही आंसर क्या है? आई मेट हिम। मेरी दीदी डॉक्टर है। माई सिस्टर इज़ डॉक्टर। अब इसमें क्या गलत लग रहा है? ये तो सही है। लेकिन जब हम हिंदी में बोलते हैं कि मेरी दीदी डॉक्टर है तब तो ये सही है। लेकिन जब हम इंग्लिश में इस चीज़ को बोलते हैं तो हमेशा एक बात याद रखना है कि जब हम किसी का प्रोफेशन बताते हैं तो उसके पहले ए या एन का उपयोग होता है। अगर हमें कहना होता कि मेरा भाई इंस्पेक्टर है तब हम कहते हैं माई ब्रदर इज़ एन इंस्पेक्टर। तो इसका सही आंसर क्या है? माई सिस्टर इज़ ए डॉक्टर। मैं दिल्ली में पैदा हुआ। क्या बच्चे पैदा होते से ही बोलने लगते हैं? नहीं, हम हिंदी में कहते हैं मैं दिल्ली में पैदा हुआ, लेकिन हम इंग्लिश में आई एम का यूज़ करते हैं। जब हम पैदा होते हैं तब तो वो पास्ट हो चुका होता है, जन्म तो एक ही बार होता है। तो इंग्लिश में हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। हम कहेंगे आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली, मैं दिल्ली में पैदा हुआ। जब वह आएगी तो मैं उससे बात करूँगा। अभी वो सोच रहा है कि जब वो आएगी तब मैं उससे बात करूँगा, तो हमने इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर दिया
When she will come, I will talk to her. जब वो आएगी तब मैं उससे बात करूँगा। लेकिन आप एक चीज़ नहीं जानते कि जब भी दो बात फ्यूचर की कर रहे हैं तो उसमें एक बात प्रेजेंट इंडेफिनिट की बनेगी। तो इसका सही आंसर क्या है? When she comes, I will talk to her. जब वो आएगी तब मैं उससे बात करूँगा। मैंने शीशे में खुद को देखा। I looked at me in the mirror. अब इसमें क्या गलत है? मैंने शीशे में खुद को देखा। I looked at me in the mirror. जब हम खुद को शीशे में देखते हैं तब हम myself का यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? I looked at myself in the mirror. अगर हम अपनी जगह और किसी को मिरर में देखते हैं तब हम कह सकते हैं I looked at him in the mirror. मैं यहाँ अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए आया था। अब यहाँ पे I came here for study English, तो ये गलत है। अगर हमें for लगाना होता तो हम स्टडी को स्टडीज़ करना पड़ता। तो इसका सही आंसर क्या है? I came here to study English. मेरा घर बैंक के पास है। My home is near to the bank. अब हम पास के लिए नियर का उपयोग करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि नियर के साथ कभी भी किसी चीज़ का उपयोग नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या है? माई होम इज़ नियर द बैंक। मुझ पर एहसान कर दो, गिव मी अ फेवर। अब यहाँ पे कर दो के लिए हम गिव मी का उपयोग करते हैं, लेकिन एहसान करने या मदद करने के लिए हमेशा डू का उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? डू मी अ फेवर, मुझ पर एहसान कर दो। जब मैं 20 साल का था तब मैं धूम्रपान करता था। इसका ट्रांसलेट कैसे किया? When I was 20 I was smoking, लेकिन ये गलत है। इसका सही आंसर क्या है? When I was 20 I smoked. जब मैं 20 साल का था तब मैं धूम्रपान करता था। हम यहाँ 5 साल से रह रहे हैं। We are living here for 5 years, लेकिन ये गलत है। इसका सही आंसर क्या है? We have been living here from 5 years. हम यहाँ 5 साल से रह रहे हैं। ये सूप ठीक से गर्म नहीं है। This soup isn't enough hot. अब यहाँ पे क्या गलत है? यहाँ पे यही गलत है, enough hot. इसका सही आंसर है This soup isn't hot enough. ये सूप ठीक से गर्म नहीं है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अब हम इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो एक बहुत फ़नी सा सेंटेंस बनेगा। चलिए बनाते हैं। एक चुटके के लिए हमने लिख दिया 1 पीच, सिंदूर के लिए वर्मिलियन, कीमत के लिए कॉस्ट या प्राइस, और तुम क्या जानो के लिए व्हाट डू यू नो रमेश बाबू। अब हम एक चीज़ भूल जाते हैं, ब्रेक डाउन रूल्स। अगर सेंटेंस लंबा हो तो हम उसे टुकड़ों में तोड़कर बनाना चाहिए। कैसे बनेगा? रमेश बाबू तुम क्या जानो एक चुटकी सिंदूर की कीमत। ये कोई प्रश्न नहीं है। हम इसे कैसे बनाएंगे? तो लिखेंगे रमेश बाबू तुम कैसे जानोगे एक चुटकी सिंदूर की कीमत। रमेश बाबू कोई औरत थोड़ी है, वो थोड़ी सिंदूर लगाते हैं। तो इसका आंसर है रमेश बाबू हाउ कुड यू नोज द वैल्यू ऑफ 1 पीच वर्मिलियन। रमेश बाबू तुम क्या जानो एक चुटकी सिंदूर की कीमत। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें ताकि हमारा वीडियो आप सभी लोगों के काम आ सके। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।